के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था। उनकी जगह जो बेगुनाह मारे गए, उन्होंने जिसने भी ये किया उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। और हमारे कुरान में भी ये जिक्र है कि एक इंसान के कत्ल से पूरी इंसानियत खत्म हो जाती है। जिसने किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मेरा नाम उर्वा है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन से बात कर रही हूँ। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जिसने भी ये सब कुछ किया उसके लिए बेहतर था अगर ये आवाज उन तक जा रही है, तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए था, कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था। उनकी जगह जो बेगुनाह मारे गए, उन्होंने जिसने भी ये किया उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। और हमारे कुरान में भी ये जिक्र है कि एक इंसान के कत्ल से पूरी इंसानियत खत्म हो जाती है। जिसने किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। बस हाँ, हमें बहुत ज्यादा दुख है, हमें ही नहीं पूरे कश्मीर को दुख है। हाँ, और एक बात जो है कि स्टूडेंट सफर हो रहे हैं, कश्मीर का हर तबका सफर हो रहा है इस टाइम, बहुत ज्यादा गर्द हुआ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फारूक अहमद मलिक है। जी फारूक साहब, आप अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसानियत का कत्ल, आप मानते हैं कि इंसानियत का कत्ल हुआ है? जो भी हुआ ये तो इंसानियत का कत्ल है, हमारे पास अल्फाज नहीं कि क्या कहे। मैं तो कहता हूँ, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस ये कहता हूँ कि जो परपेट्रेटर्स है, they will have to be flushed out wherever they are, whoever supported them, they will have to be crushed wherever they are, whatever the part of the world. We as Kashmiris stand with the state that anybody whosoever did it will have to be flushed out wherever they are, whosoever has supported them. We as nation are one. जी बेटा, अपना नाम बताइए। My name is Muqaddar Javed. We're from GDC Women's in Anantnag. We strongly condemn this terrible act that has been done day before yesterday, and we just want to say that terrorism doesn't have a particular religion, and we as common Kashmiris stand for peace, and will always stand for peace. This is all, and we strongly condemn the fact that has been done. We're very sorry for this, and this doesn't represent Kashmir. This doesn't represent us. थैंक यू। ये लाल चौक का घंटा घर है और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये घंटा घर और ये लाल चौक कभी पहचान हुआ करता था जहाँ से आतंकवाद की आवाज आती थी, आतंक की आवाज आती थी। लेकिन आज यहाँ पर देखिए, लोग यहाँ पर निकले हैं जस्टिस के लिए। यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप देखिए, और सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये महिलाएं जो है, ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में हर किसी को झकझोरता है, आंखें नम कर देता है। ये तस्वीर जो झकझोर देता है, जो भी ये तस्वीर देखता है। हम इनसे पूछेंगे, बात करेंगे, बेटा ये क्या, ये जो तस्वीर तुम्हारे हाथ में है, क्या है ये, क्या संदेश देना चाह रहे हो? ये जो कल वाक़ा हुआ जहाँ पे कुछ टूरिस्ट थे जो मारे गए, हम ये कंडम करते हैं, द किलिंग ऑफ दीज इनोसेंट पीपल्स। वी वांट जस्टिस, और जिस दरिंदे ने उनको मारा उसको फांसी देनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स देम। आप क्या कहेंगी? आप भी, वो फोटो है, हर कोई जो भी ये तस्वीर देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल थम सा जाता है। जी बिल्कुल, वी जस्ट कंडम दिस shameless and brutal killings of the innocent civilians at Pahalgam. We stand with solidarity with the victims' family. हमें भी बहुत अफसोस है कि ऐसा हो गया। The perpetrators must be taken into legal action. उनको फांसी दी जाए, उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, ताकि, क्योंकि ये हमारी ह्यूमैनिटी पे असर पड़ा है, हमारी कश्मीरियत पे इससे असर पड़ा है। और टूरिस्ट है जो यहाँ पर आते थे, वो खुशियाँ मनाने आते थे यहाँ पे टूरिस्ट, और इससे पहले टूरिस्ट के साथ इस तरह की हरकतें कभी नहीं हुई। नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुई, पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत अच्छे से रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब पिछले 4-5 सालों से बहुत ही माहौल ठीक हुआ था। लेकिन जो ये अचानक से ये वाक़ा पेश आया, इससे हमारा भी जहन हिला हुआ है। हम चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो जाए, हमारे साथ इंसाफ हो जाए, हमारे साथ इंसाफ हो जाए, आपके साथ। और ये मुझे लगता है सिर्फ ये जो लाल चौक है, जहाँ पर संदेश कभी आतंकवाद का जाता था, आज एक सॉलिडेरिटी की बात हो रही है। ये अपने आप में अलग बात हो रही है। जी हाँ, ये अपने आप में आप एक बात बताएं कि इस लाल चौक में जब आतंक की कभी बात होती थी, आज इतने बड़े घटना के बाद आप लोग किस तरह से देखते हैं? जो ये हमसे ये नहीं देखा जाता, मेरा दिल रो रहा है। आप अल्लाह गवाह है, हमने कल से घर में कुछ नहीं बनाया, सारे लोग जितने भी घर में लोग हैं रो रहे हैं। मैं हारवन से आई और मैंने बच्चों को कहा मुझे यहाँ ड्रॉप करो, मुझे सॉलिडेरिटी दिखानी है। हमें मैं एक ही चीज बोलूंगी, कातलों को पेश करो, हमें जस्टिस दो। ये उनके लिए नहीं है, ये जस्टिस कश्मीरियों के लिए चाहिए। हम सब कश्मीरियों के लिए जस्टिस चाहिए। ये हम पे गोली है, ये उन पे गोली नहीं, हमारी छाती पे गोली मारी है, और उनको पेश करो, सजा दो, और हम उसी के साथ हैं। देखिए, ये इंसानियत का मसला, ये कोई मजहब और
मजहब और हिंदू और सिख बरादरी है, खाली इंसानियत के एक जानवरों की हरकत है। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत है। 3 मंथ पहले आप जाइए, मस्जिदों में दरवाजे खोले गए थे टूरिस्टों के लिए, मजहब के, क्योंकि हम ये दर्द है, ये कश्मीरियों का दर्द है। और कश्मीरी से ये नहीं मान रहे कि ये टूरिस्ट पर गोली चलाई गई थी। इनका कहना है कि ये कश्मीर पर, कश्मीरियत पर गोली चलाई गई और इसीलिए ये लाल चौक पर, जहां पर कभी इस तरह का आपको प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला होगा, यहाँ पर इस बार आज के दिन कम से कम आप देखोगे तो हर तबके के लोग हैं। महिलाएं आ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अलग व्यवसाय जो करते हैं वो आ रहे हैं। कुछ लोग वहां पर जो ऑटो है वो फ्री में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि इस बार जो टूरिस्ट पर हमला हुआ है इनकी रोजी रोटी से वो जुड़ा हुआ और इनको लगता है कि ये कश्मीरियत पर लेकर हमला है। और इसीलिए यहाँ पर कश्मीर के जो यहाँ के लोकल्स हैं वो खुलकर सामने आए हैं कि अब बहुत हो गया, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंक को अब जवाब देने का वक्त आ गया है। और ये आतंक को जवाब देने की जो मांग है ये कश्मीर के आम लोगों के दिलों में भी है और उनके जुबान पर भी है। 2 तस्वीरें मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे पहलगाम के मार्केट की। टूरिस्ट प्लेस है, आप देखिए आज बंद की काल है, पूरी तरीके से दुकान और होटल बंद है। इसके साथ साथ जो पहलगाम के लोग हैं काफी गुस्से में हैं, काफी निंदा कर रहे हैं इस अटैक की, जिसमें आम जो पर्यटक है उनको निशाना बनाया गया है। और ये देखिए लगातार जो नाराबाजी यहाँ पे हो रही है। दक्षिण कश्मीर का पहलगाम का इलाका है, प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है और जो है काफी मशहूर जगह है। यहाँ पर हम इस तरह की तस्वीर देखना जो है अलग बात है, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ में लोग यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स, इस तरह के नारे यहाँ पे दे रहे हैं, आई एम इंडियन, क्योंकि लगातार ये जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी है, पहलगाम के निवासी है, पहलगाम के लोग जो है वो लगातार इस जो है निंदा कर रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो निंदा कर रहे हैं इसकी, क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर है उस पे ज्यादा डिपेंडेंट है और भारतीय सेना के हक में है। आप आज हर बंद की काल भी है और आज आप नाराबाजी भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इंडियन आर्मी जो कल इंसिडेंट हुआ है कश्मीर पहलगाम बाइसरन वैली में है, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि इन्होंने जो अटैक किया है, जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, उनको उन पे टूरिस्टों पे गोलियां नहीं चलानी थी, क्योंकि हम कश्मीर के लोग, इनको हमारी शीनों पे गोलियां चलानी थी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। क्या करना चाहिए सेना को? अब सेना को चाहिए कि हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो हिंदुस्तान के दुश्मन है उन लोगों को सड़क पे आ जाओ, उनको फांसी दे दो। तो इस तरीके से काफी गुस्से में है यहाँ के पहलगाम के लोग, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर पे इनकी रोजी रोटी चलती है और लगातार ये गुस्सा भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? युवा है और इस तरीके से जब इनोसेंट किलिंग्स होती है, वो लोग जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं उनको जो है निशाना बनाएगा, क्या कहेंगे? Definitely we strongly condemn this, the brutal attack on this humanity, on this innocent killings. We are with them, we are with the families who lost their lives in this incident. So we want immediate action, we want immediate investigation on this brutal attack. So we are totally against this. First of all, it is humanity. We are against this. They killed the humanity totally. इन्होंने जो यहाँ पे किया है सयाओं के साथ नहीं किया है, इन्होंने पूरे कश्मीरियत के साथ किया है और पूरे ह्यूमन्स के साथ किया है, ये मैनकाइंड के साथ किया है। हम चाहते हैं कि इनका इन्वेस्टिगेट फौरी तौर इन्वेस्टिगेट करें, जो भी फौज है उनके साथ, वी आर विद देम, वी आर ऑल विद देम, सो दे इन्वेस्टिगेट विद नो टाइम, सो वी आर विद देम ऑलवेज। तो इस तरीके से काफी निंदा की जा रही है इस आतंकी हमले की, जिसमें अब तक जो है कई लोगों की जान चली गई, 26 लोगों की जान चली गई है और पहलगाम के लोग चीख चिल्ला के कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तानी है। ये भावनाएं और ये सेंटिमेंट ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के जो प्रदर्शन है वो लगातार हो रहे हैं और इस चीज को इसकी कड़ी निंदा की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इनोसेंट्स है उनकी जान चली गई है और पहलगाम के लोगों का कहना है कि मानवता के खिलाफ ये जो इंसिडेंट है ये हुआ है। बंद करो, बंद करो, बंद करो।